तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है पहले ये समझाऊंगी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेसन नंबर 2 की ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये स्ट्रेट लाइन के बाहर जो है हमारे ट्रायंगल से बाहर एक डिग्रीज शो हो रही हैं, ये क्या है, हमारे एंगल से बाहर क्यों ये अलग एक एंगल बना हुआ है। तो ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, स्ट्रेट लाइन का ये एंगल है और आपको इसको करने का मैं बहुत आसान सी एक टिप बता दूँगी। जहाँ भी आपको एक ऐसा नज़र आए तो अगर तो आपके पास जो बाहर वाली एंगल है उसकी डिग्रीज़ आपके पास अवेलेबल हैं तो सिंपली आप जाके उसको 180 डिग्री में से पहले माइनस कर लें। यानी ये हमारे पास 135 है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं वो इक्वल 180 डिग्री होते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप 180 डिग्री में से 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 45 डिग्रीज़। अब क्या है ये 45 डिग्रीज़, ये 45 डिग्रीज़ हैं हमारे अंदर का एंगल जो इसको कंप्लीट कर रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी ये एंगल हमने इसमें से निकाल लिया। अब हमारे पास दो एंगल्स पहले की तरह आ गए हैं, वो है 65 और 45। अब हम फिर क्या करेंगे, हम अब इस ट्रायंगल में से माइनस करेंगे फाइंड करने के लिए अपना एंगल P। तो हमारे पास है अगर एंगल P बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अगर हम 180 डिग्री में से क्या क्या माइनस करने जा रहे हैं, 65 और ये 45 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 65 डिग्रीज़ माइनस 45 डिग्रीज़। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 70 डिग्रीज़। तो हमारे पास जो P है उसका आंसर क्या है कि एंगल P इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। अब वो कैसे, जब आप 70 को 65 और 45 में प्लस करेंगे तो वो टोटल बन जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये है एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल और आपको पता है कि ये इसका सम जो है वो 180 डिग्री है, लेकिन कैसे है कि इसका जो हर साइड है वो इक्वल है, वो इक्वल है 60 डिग्री के। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जी ये सारी साइडें तो 80 डिग्री के बराबर हैं और बाहर का एंगल किसके बराबर है ये हमने बताना है। तो इसको करना भी बहुत आसान है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। हम इसमें से जब आगे जाके इसको माइनस करने लगेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा कि उन्होंने हमसे कहा है कि हमें R बताएं। तो जो R है ये तकरीबन 135 डिग्री के करीब है, नज़दीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है यहाँ से। तो ये क्या है 60। तो 60 को हम अगर माइनस करते हैं जाके 180 डिग्री में से बाहर वाले को मालूम करने के लिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें पता चल जाएगा हमारा R जो है वो इक्वल है 120 डिग्री के। आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जब ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आती है और ये एंगल बाहर निकला हुआ नज़र आता है तो आप समझ जाएँ कि ये 180 डिग्री के बराबर है। अब हमने क्योंकि यहाँ पर फाइंड करना है Q को और ये एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने सिर्फ एक साइड का पता जब हमें एंगल का चल जाएगा तो वही सम होगा दूसरी साइड का, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम वो सम इधर से हासिल करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है और स्ट्रेट लाइन किसके डिग्रीज़ के बराबर है, 180 डिग्री के। उसमें से हम इस 130 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एक एंगल आ जाएगा। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 50 डिग्री। यानी इसको जब ये ऐसे सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ये कितने डिग्रीज़ का होगा, 50 का। अब 50 + 130 करेंगे तो 180 कंप्लीट होगा ना। तो हमें समझ आ गई कि हमने ये बिल्कुल ठीक किया है। इसका जो ये बकाया हिस्सा है यहाँ वाला, ये क्योंकि पूरा ऐसे सेमी सर्कल बनेगा तो ये 180 के बराबर होगा। तो हमने देख लिया कि ये जो हमारे पास यहाँ जो जगह बची हुई थी ये तकरीबन 50 डिग्री के बराबर है। और अब हमारे पास दूसरा एडवांटेज क्या है, ये एक आइसोसेलेस है। अगर इसकी ये साइड 50 डिग्री है तो इसकी ये साइड भी 50 डिग्री होगी। तो आपके पास क्या आ गया, ये 2 डिग्रीज़ अवेलेबल हो गई। अब हमने इसका मज़ीद आंसर कैसे निकालना है कि हम इसको करेंगे कि ये जो Q है हमारे पास एंगल, ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री के। अगर हम इसमें से माइनस कर दें ये वाला 50 और ये वाला 50, तो जब ये वाला 50 माइनस हो तो समझो 180 में से माइनस हो गया, हमारे पास रिमेनिंग रह गया 80। तो हमारे पास Q का क्या आंसर आ गया, 80 डिग्री। तो आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा Q जो है वो 80 डिग्री के बराबर है। अब हम इंशाल्लाह ताला करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन।
अब जैसे ये पार्ट बी आप देख रहे हो, आपके पास एक राइट एंगल है। इस बॉक्स से हमें पता चल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे कि ये 90 डिग्री, जहाँ भी आपको ये बॉक्स नज़र आएगा, मैंने आपको समझाया, आपने फ़ौरन उस पर 90 डिग्री लिख लेना है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब वो हमसे फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं कि हमें एन जो है एंगल मालूम करके बताएं। तो आपको पता है कि ये हमारा जो राइट एंगल है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। अगर हम इसकी ये वाली साइड देखें तो इसकी ये वाला बॉक्स भी यहाँ से पूरा होता है। अब हम अगर देखें तो ये शेप कंप्लीट कैसे होती है, एक बॉक्स इधर भी है यानी ये भी 90 डिग्री है, और अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो हमारे पास ये शेप तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हमने क्या करना है, इस 90 डिग्री में से इस 40 को और इस 90 डिग्री में से इस 40 को माइनस कर देना है। तो हमारे पास ये वाली साइड भी आ जाएगी और ये वाली साइड भी आ जाएगी। अगर हम 90 में से 40 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50। 90 माइनस 40 इक्वल होता है 50 को, और ये आ गया हमारा एन का एंगल जो कि है 50 डिग्री का। और जब ये कंप्लीट हम कर लेंगे तो ये 50 और ये 50 मिलाकर ये हो जाएगा 100 डिग्रीज़ का। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमसे हाफ़ एंगल पूछा है तो हम जस्ट हाफ़ एंगल के बारे में उनको बताएंगे, विच इज़ इक्वल है 50 डिग्री के। आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कोई दे रहे हैं, अगर वहाँ एंगल है तो आपने उसमें से इस ट्रायंगल की डिग्रीज़ को चेक करना है कि भाई देखूँ मैं ये कौन सा ट्रायंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है राइट स्ट्रेट लाइन के ऊपर। आइसोसेलेस है तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो आपके पास उसकी डिग्री निकालना आसान होगी। उसमें से आपको पता होगा कि हमने ये दो जो साइडें वो सेम है, तो हमने बाहर वाले एंगल में से अंदर वाले किसी भी एक एंगल को माइनस करके जो निकलेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।